थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, सॉरी। सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेट 3 इयर्स प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट फॉर द जुडिशियल सर्विस। ये एक ऐसी न्यूज़ है जो जो भी स्टूडेंट जो लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है। या फिर ये लोग जो लॉ कर रहे हैं, बीएलएलबी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बुरी न्यूज़ इस करके है कि पहले ये लोग जैसे ये गर्ल्स की होती थी, जो हम लोग, हमारे पास कई सारी गर्ल्स मिलने आती थी, स्टूडेंट्स मिलने आते थे। वो ये कहते थे हम लोग बीएलएलबी इस करके कर रहे हैं ताकि हमको जज बनना है। खास तौर पे गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा इसका। हमें जज बनना है। तो जज के लिए पीपीएससी जुडिशरी की प्रिपरेशन होती है, तो हर स्टेट के अंदर पीसीएसजे कहते हैं उसको, उसकी प्रिपरेशन होती है। तो स्टूडेंट लॉ करने के बाद सीधा पीसीएसजे की प्रिपरेशन करते थे, या अपनी लॉ की प्रिपरेशन के साथ-साथ, डिग्री के साथ-साथ पीसीएसजे की प्रिपरेशन करने लग जाते थे, तो उसके बाद सीधा जज जॉइन कर लेते थे। तो पीसीएस की प्रिपरेशन करने के बाद जुडिशरी के एग्ज़ाम क्लियर करते थे और सीधा जज बन जाते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी बीए एलएलबी की प्रिपरेशन के बाद, अपनी अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, बीएलएलबी कंप्लीट करने के बाद, यू हैव टू प्रैक्टिस 3 ईयर एट लीस्ट इन अ कोर्ट। जो आप पढ़ के आ रहे हैं उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं जब तक आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए एटलीस्ट आपको 3 साल तक कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, कोर्ट में काम करना पड़ेगा। 3 साल या 4 साल काम करने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आप पीसीएस जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उससे पहले आप पीसीएस जे का जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो इसका एक डिसएडवांटेज जो ये होगा कि बच्चे डिस्करेज होंगे पीसीएस जे का एग्ज़ाम देने के लिए, या फिर ये कहो कि कंप्लीटली बॉयज़ फील्ड हो जाएगा, गर्ल्स फील्ड नहीं रहेगा। गर्ल्स फील्ड क्यों नहीं रहेगा? उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है। बीएलएलबी करने के लिए 5 साल चाहिए होते हैं, या 4 साल की होती है शायद। अम, हाँ, बीएलएलबी ये 3-5 साल, हाँ, 5 साल की होती है। तो बीएलएलबी करने के बाद 5 ही है शायद, हाँ, 5 ही। बीएलएलबी करने के बाद मतलब ये है कि जब तक लड़की 5 साल, 18 साल से लेके 5 साल, मतलब 23 ईयर तक गर्ल स्टूडेंट जो हैं, 23 साल तक काम यहाँ होगी, उसके बाद 3 साल और 23, 24, 25, 26 साल जाके आके उनको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट पीसीएस जुडिशरी का एग्ज़ाम निकालती है या नहीं निकालती। अगर पीसीएस जे का एग्ज़ाम नहीं आया, ठीक, 2 साल नहीं आया, 3 साल नहीं आया, तो ऑब्वियसली धीरे-धीरे लड़कियों की उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है। नाउ द पॉइंट इज़, वो स्टूडेंट जो इसको एज़ अ अपॉर्च्युनिटी देख रहे थे कि हम लोग बीएलएलबी करने के बाद सीधा इस फील्ड में आ जाएँगे, जज बन जाएँगे, शायद उन लोगों के लिए थोड़ा-सा इसके ऊपर इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि 3 साल तक अब आपको कोर्ट में काम करना पड़ेगा। आप काम सीखोगे, उसके बाद आप जुडिशरी में आओ, क्योंकि नॉर्मली क्या होता था कि जज तो बन जाते थे, पर उनको कोर्ट के प्रोसेस नहीं पता होते थे कि क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता था। तो जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक आप जज नहीं बन सकते। तो इसका मतलब कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आपको घूमना-फिरना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, वकीलों के साथ आना पड़ेगा। जब आप सारा काम सीखोगे, तो उसके बाद आप पीसीएस जे का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर गर्ल्स स्टूडेंट जो हैं, इस स्ट्रीम के अंदर कंपैरेटिवली कम हो जाएँ। अब ये अच्छी न्यूज़ है, ये बुरी न्यूज़ है, नहीं पता। बट ये है कि कम से कम डिस्करेज ज़रूर किया है उन लोगों को। जैसे मेरे पास भी कल 2-3 फ़ोन आए बच्चों के, कि पहले तो हम पीसीएस जे को टारगेट कर रहे थे, पीसीएस जुडिशरी को। अब वो टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब 3 साल तक हम जाके कोर्ट में जॉब नहीं कर सकते, और फिर उसके बाद जाके फिर क्योंकि एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो फिर डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट तब पीसीएस जे निकालती है या नहीं निकालती, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट तो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम करती है, उसको तो हर साल होता है। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की मर्ज़ी होती है, जब वो निकालेगी जब एग्ज़ाम होगा। तो थोड़ा बहुत झटका तो उन लोगों के लिए ज़रूर होगा, जो पीसीएस जे की प्रिपरेशन करवाने वाले इंस्टीट्यूट्स थे, उन लोगों के लिए। Supreme Court of India has reinstated the requirement that law graduates must have minimum of 3 years of legal practice to qualify the entry into the subordinate judiciary. It is a landmark decision. Supreme Court reviewed the rule mandating a minimum of 3 years of legal practice for candidate aspiring to join the subordinate judiciary. Delivery by the bench led by the Chief Justice B.R. Gavai. तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दी है। The ruling is aimed to improving the quality and preparedness of the new judges by ensuring the gain real world legal experience before taking on judicial responsibilities. Normally हम लोग देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास जुडिशरी करके आते हैं, उनमें ज़्यादातर लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, ठीक, और उनके जब जो पहले था, जैसे इंडियन पीनल कोड था या बाकी सर्विसेज होती थी, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे, और क्योंकि वो पढ़ के आए, पेपर दे आए, और इंडिया में पेपर कैसे चेक होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कैसे पेपर चेक करती हैं, 50-60% नंबर लिए और हो गया काम, ठीक। बट अब ये काम इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक, उन लोगों के लिए, और थोड़ा-सा मुश्किल तो है ही ऑब्वियसली।
प्रॉब्लम तो है उन लोगों को जो इसको टारगेट कर रहे थे कि बीएलएल भी करेंगे उसके बाद सीधा इधर आ जाएंगे। तो background, the history of the practical rule, the concept originated by the 14th Law Commission report 1958, which recommend 3 to 5 year legal practice before entering the judiciary। 3 से 5 साल, ये 1958 के अंदर कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड इन द 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट 1958 में आई थी कि 3 से 5 साल तक के लिए कोर्ट में काम करना जरूरी है। The requirement was abolished in 2002 based on the Justice Shetty Commission recommendations, which sought to attract the talent into the judiciary by allowing direct recruitment from the law schools। तो ये कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स आएंगे लॉ स्कूल से निकल के आएंगे, फिर ये रियलाइज हुआ कि नहीं इनको काम तो आता ही नहीं, इनको बेसिक्स नहीं पता कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में काम होते कैसे हैं। द assumption was that the robust pre-services training could offset the lack of courtroom experience। और ये इन्फोग्राफिक्स बेटा देख लेना। सिग्निफिकेंट shift in judicial requirement of the 3 years minimum practice requirement for the aspiration seeking entry into the subordinate judiciary through the idea of requiring 144th law commission 14th law commission report 1958 14th law commission report proposed in 35 वही सब ये कुछ है। then उसके बाद why the Supreme Court brought back the rule। in the recent ruling Supreme Court argued that the practical legal exposure is irrespectable, वही point है, practical experience नहीं है। Academic knowledge and theoretical training alone cannot equip judges into handle sensitive issues, liberty, property, justice from the day one। The court highlighted that the past experience with the direct recruitment of law graduates were less than satisfactory। Several high courts supported the reinstating the rule। So key provisions: candidates must have at least 3 years of legal practice certificate by the senior advocate with 10 plus years of experience। Candidate must have at least 3 years of legal practice experience certified by senior advocate with 10 plus years of experience। अब ये थोड़ा सा मामला यहाँ पे गड़बड़ है। आपको एक ऐसे वकील के पास जॉब करनी है 3 साल जिसको पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो। नाउ अब ये जो लोग जजों के पास, ये जो कोर्ट में वकीलों के पास जो लोग ये जो ट्रेनी जाते हैं, फ्रेशर जाते हैं ना, तो इनको बहुत छोटे-छोटे काम करने पड़ते हैं। और ये कहो कि इनका एक्सप्लॉयटेशन या कहो कि वकीलों को फ्री के नौकर मिल जाएंगे क्योंकि 3 साल तक उनको उनके काम करना है। इसमें कोई सिस्टम नहीं है वो मिनिमम सैलरीज क्या होंगी या क्या प्रोविजंस होगा, उनको फ्री में काम करना पड़ेगा उनके लिए। इसका मतलब वकीलों की ऐश होगी जिनको 10 साल हो गए उनको फ्री के नौकर मिल जाएंगे, ये भी एक प्रोविजन ये है। और हमने अभी तक जो स्टूडेंट्स हमारे पास आए, हमें एक्सपीरियंस से पता चलता है कि जो वो बात करते हैं कि जजेस जो हैं, ये जो वकील होते हैं, ये जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर सीनियर वकील होते हैं, ये बहुत तंग करते हैं। और एक तो हमारा स्टूडेंट था, वो कहता था मेरे को एक दिन भरी बरसात में मेरे वकील ने मुझे भेज दिया था वहाँ जाके आओ। अब ये होता है कि उनके अंडर काम कर रहे होते हैं तो फिर सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ पे, तो ये वो इश्यूज रहते हैं। सो while the decision aimed to enhance the competence of judicial officers, it has sparked concern about accessibility, equity, and deterrence. Key issues raised: economic barrier. Junior advocates often earn just rupees 15,000 to 20,000 a month, making it difficult to law graduates, especially from the unprivileged or rural background, to sustain themselves for 3 years। ये पॉइंट इशू है कि बड़ी मुश्किल से तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, फिर उसको 15-20 हज़ार पे, बड़ी मुश्किल से 15-20 हज़ार सैलरी मिलती है, 5-7 हज़ार रुपये में काम करना शुरू करते हैं ये। 15-20 हज़ार तब बोलिए उनको काम आ जाता थोड़ा बहुत, अब काम तो फिर आप वकील के साथ ही रह के सीखोगे। अब 3 साल तक मतलब ये कि रगड़ा जाएगा। And gender impact: as per the Indian Justice Report 2020, women comprise 38% district level judges। The requirement could further discourage women, particularly those balancing caregiving or planning to the maternity breaks। अब ये भी इशू है। 28 साल की उम्र तक तो आते आते आप एलिजिबल होगे पीसीएस का एग्जाम देने के लिए, पीसीएस जुडिशरी का एग्जाम देने के लिए। लगभग 25-27 साल की उम्र में एलिजिबल होगे देने के लिए। फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है एग्जाम निकालती है नहीं निकालती, तब तक तो मैरिजेबल एज हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर मैरिज हो जाने के बाद फिर वो मैटरनिटी लीव, ये वो सब कई सारे इश्यूज रहेंगे। तो अल्टीमेटली कुल मिला के विमेन को डिस्करेज करेगा इन सर्विसेज में आने के लिए, जुडिशियल सर्विस में आने के लिए। Irregular recruitment exam: judicial service exam in many states lack consistency। Candidates might fulfill the experience requirement yet have to wait years for recruitment notification, जो मैंने डिस्कस किया आपको। Brain drain to top talent: graduates from top law schools offer prefer corporate roles due to the better pay and growth। The prolonged and uncertain judicial entry process may dilute them entirely। वो स्टूडेंट जो लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ फर्म्स को ज्वाइन कर लेते थे, उन लोगों के लिए भी डिस्करेजिंग होगा, वो भी नहीं कर पाएंगे अब। Call for reform over restrictions: legal experts and scholars suggest that improving training mechanism may be more effective than imposing practice-based restrictions। Proposed alternatives क्या हैं? Extended judicial training, 2 years pre-service program with the mentorship,
under the senior judges and courtroom simulations. Extended judicial training, proposed alternative क्या है? 2 years pre-service program with mentorship under senior judges and courtroom simulations. Exam reform, replace rote learning based exam with scenario based assessment and judgment writing. फिर वही पॉइंट है कि आपको एक्सपीरियंस तो खूब सारा हो जाएगा, बट बीच के फ्लॉज को कैसे हैंडल करेंगे, जो कमियां हैं. और ड्यूअल एंट्री पैथवेज क्रिएट्स separate tracks, one of the experienced lawyers and another for the fresh graduates with enhanced training and supervision. The way forward, Supreme Court move seeks to ensure judicial readiness and uphold quality, but it also raises valid concerns regarding inclusivity, especially for the economically and socially disadvantaged aspirants. The balanced approach may be more sustainable, mandating experience for one track while offering training sensitive alternative to the exceptional fresh graduates. Ultimately, India's judicial recruitment system needs to reform the attract and nurture up top legal talent, not filters it out based on the structural disadvantages. कुछ advantages, कुछ disadvantages, खास तौर के ऊपर गर्ल्स स्टूडेंट्स को के लिए डिस्करेजिंग है. और बॉयज़ मेल के लिए भी, वो जो सिर्फ इसी स्ट्रीम में जाना चाहते थे या फिर सिर्फ जजेस बनने के लिए लॉ ग्रेजुएशन करके फैमिली में कोई है तो उसके बाद सोचा कि हम लोग सीधा इधर चले जाएंगे, उन लोगों के लिए तो ठीक है. फैमिली में दादा परदादा वकील थे, पापा वकील हैं, तो उन केस में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि घर में ट्रेनिंग हो भी जाएगी, एक्सप्लॉयटेशन उतना नहीं है, ज़्यादा तंग नहीं होंगे, 3 साल के बाद पेपर दे ही देंगे. उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है. पर वो जो लोग गाँव से आते हैं या वो लड़कियाँ जो शहरों से पढ़ती हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है. अगर फैमिली बैकग्राउंड लॉयर्स का नहीं है या जुडिशियल बैकग्राउंड नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी. नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ के इक्वल होते हैं, तो जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव भी.